नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। मध्य प्रदेश का पलटा पासा बीजेपी और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बेहतरीन राजनीतिक समझ का बेहतरीन उदाहरण है। मध्य प्रदेश के बदले सियासी समीकरणों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को बस सत्ता से बेदखल ही नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उनसे कोसों दूर कर दिया है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मंत्रिमंडल का विस्तार है और कहीं ना कहीं ये विस्तार कांग्रेस के घाव को और हरा करने का काम भी करेगा। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियां। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल का 2 महीने से टल रहा विस्तार अंततः आज होगा। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। मंत्रिमंडल में कौन शपथ लेगा और कौन नहीं, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इससे पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को साधने और डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल पहुंचे। भोपाल आकर सहस्त्रबुद्धे और बीजेपी कोर टीम ने नेताओं के बीच बुधवार शाम से रात तक करीब 6 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण और उसमें उपजने वाले असंतोष को लेकर रणनीति तैयार की गई। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि मंत्रिमंडल पर विस्तार शुभ मुहूर्त में हो जाए, लेकिन मंत्री पद के दावेदारों के नाम पर सहमति नहीं बनने से मंत्रिमंडल विस्तार का मामला लगातार टलता जा रहा था। दिल्ली से लौटने के बाद मंगलवार को शिवराज ने संकेत दिए कि 1-2 दिन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। बुधवार को फिर से चौहान ने साफ कर दिया कि गुरुवार को ही कैबिनेट का विस्तार होगा। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि मंथन के बाद तो अमृत ही निकलेगा, विष तो शिव ने पिया है। इस बात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ दिग्गजों का मानना है कि शिवराज का इशारा संगठन की ओर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चौहान की टिप्पणी पर कहा कि मंथन इतना लंबा हो गया कि अमृत तो नहीं निकला, सिर्फ विष ही विष निकला है। मंथन से निकले विष को तो अब हर रोज ही पीना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कल से रोज मंथन करना ही पड़ेगा। अमृत के लिए तो अब तरसना ही तरसना पड़ेगा। इस विष का परिणाम तो हर हाल में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस का इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो चोट कांग्रेस को दी है, उसके घाव अब तक हरे हैं। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी कई नए चेहरों पर दांव लगाने जा रही है। वहीं कई पुराने दिग्गज अब मार्गदर्शक बनकर मंडल में भेजे जाएंगे। संभावना है कि मंत्रियों की सूची राजभवन को सुबह ही भेज दी गई। पार्टी में समन्वय बनाते बनाते कैबिनेट के दावेदारों की संख्या 27 पहुंच गई। पहले बीजेपी 25 मंत्री ही बनाना चाहती थी। शिवराज कैबिनेट में जिन नेताओं को पहली बार शामिल किया जा रहा है, उनमें विंध्य से रामखलावन पटेल, गिरीश गौतम को शामिल किया गया है। महाकौशल से नंदिनी मरावी और रामकिशोर कावरे, मालवा से विजय शाह, उषा ठाकुर, प्रेम सिंह पटेल, मोहन यादव, चेतन काश्यप, बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, हरिशंकर खटिक, पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। भोपाल से विश्वास सारंग, इंदर सिंह परमार और चंबल ग्वालियर से यशोधरा राजे सिंधिया, अरविंद भदौरिया और भारत सिंह कुशवाहा का नाम अंतिम दौर में पहुंच गया है। संभावना है कि इनमें 1-2 नाम कम हो सकते हैं। इधर सिंधिया खेमे में अब 9 की जगह 12 दावेदार मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पूर्व मंत्री इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, बिसाहू लाल सिंह, एदल सिंह कंशाना, राजवर्धन सिंह दंतीवाद और हरदीप सिंह डंग के साथ रणवीर जाटव का नाम भी शामिल है। बुधवार देर रात तक चले इस मंथन के बाद सिंधिया कोटे में कुछ नाम और जोड़े गए। उनमें सुरेश धाकड़, गिरजा डंटोतिया और ब्रजेंद्र सिंह यादव के नाम भी शामिल हैं। सभी दिग्गज नेता हैं, अपने अपनी फील्ड्स में माहिर हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से और बीजेपी के नए चेहरों पर दांव लगाने से मध्य प्रदेश की सियासत में क्या बवाल आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत। इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहिए IBN भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।